हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हनुमान जयंती के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। वैसे तो हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता है। कलयुग में एक ऐसे ही देव हैं जो अजर हैं, अमर हैं। 6 अप्रैल को हमारे हनुमान जी का प्रकटोत्सव है, जन्मोत्सव है। हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है। इसे जयंती ना कहकर अगर जन्मोत्सव कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। ये चैत्र मास की पूर्णिमा को आती है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। माना जाता है हनुमान जी को कलयुग में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी पर कुछ विशेष बातें। ज्योतिष गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी और माता अंजनी थी। पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। राजस्थान के सालासरवा मेहंदीपुर धाम में इनके विशाल भव्य मंदिर हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ सारी मुरादें पूरी होती हैं। रामनवमी के उत्सव के बाद हमारे हनुमान जी का पवित्र जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इन्हें महान भारतीय महाकाव्य रामायण के नायकों में एक माना जाता है। तो विशेष रूप से भगवान हनुमान के प्यारे भक्त हैं और इस अवसर को भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। हनुमान जयंती के त्यौहार पर हनुमान के सभी बातों को याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हनुमान जयंती चैत्र के चंद्र महीने में मनाई जाती है। इस वर्ष हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। भारतीय परंपराओं की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार यदि कोई चाहता है कि भगवान राम उनके सभी दुखों को दूर कर दें तो भगवान केवल हनुमान के माध्यम से ही संभव माना गया है, क्योंकि भगवान हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। भगवान हनुमान में असीम शक्तियां हैं जो भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान व्यक्ति को आनंद से भर देते हैं और समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। हनुमान जी की शक्ति ने कई लोगों को सफल किया है। बहुत से लोग हनुमान जी की शरारती बातों को तो याद करते हैं जो उन्होंने बचपन में किया था। एक कथा के अनुसार उन्होंने पहाड़ों की यात्रा की। सूर्य को फर्श सोचकर उन्होंने खाने का प्रयास किया था। आकाश में चले गए थे। फल ग्रहण करने के लिए भगवान सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने हनुमान को देखा। फिर उन्होंने हनुमान को रोकने की बहुत कोशिश की। राहु मदद के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। इस मामले को सुलझाने के लिए इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंक दिया जो हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और फिर वह सुन्न हो गए। वायुदेव को अपने बेटे को जमीन पर बेहोश होने का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन कठिन बना दिया। जल्दी ही देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान का वापस जीवित कर दिया। इसके बाद उन्हें कई वरदान मिले। भारतीय परंपराओं की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार यदि कोई चाहता है कि भगवान राम उनके सभी दुखों को खत्म कर दें तो यह केवल हनुमान जी के माध्यम से ही संभव है। इसलिए यह दिन भगवान राम और हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। भगवान हनुमान में असीम शक्तियां हैं। हनुमान व्यक्ति को आनंद से भर देते हैं और समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जयंती से जुड़ा एक और तथ्य मैं आपको बताती हूँ। राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे ताकि उन्हें उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए संतान प्राप्त हो। अपने सफल यज्ञ की समाप्ति के बाद यज्ञ की आग से एक पायसम निकला जिसे उसकी रानियों को संतान पैदा करने के लिए भस्म करना पड़ता है। उसी क्षण एक पतंग यानी कि एक शिकार, एक पक्षी आया। उसने
पवित्र पायसम को छीन लिया और उड़ गया, और पवन के स्वामी ने इसे पतंग से निकाला और इसे एक अप्सरा अंजना को दे दिया। इसके बाद हनुमान अंजना से पैदा हुए और पवन पुत्र या वायु के पुत्र के रूप में जाने गए। उन्हें भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली रुद्रावतार का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान इंद्र के दरबार में स्वर्ग में पुंजिक स्थल नाम की एक अप्सरा थी। एक बार अंगिरा नाम के एक महान ऋषि इंद्र के दर्शन के लिए स्वर्ग गए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने पुंजिका स्थल को केवल ऋषि के लिए नृत्य करने के लिए कहा। पुंजिका स्थल ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऋषि को उनके नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ध्यान में चले गए। चूँकि उन्होंने ऋषि को निराश किया, इसलिए ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेगी। उन्होंने श्रद्धा से संत से क्षमा मांगी। संत ने उससे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान के एक महान भक्त को जन्म देगी। उन्होंने कुंजर की बेटी के रूप में जन्म लिया और सुमेरु पर्वत के कपिराज केसरी से शादी कर ली। उन्होंने भगवान शिव से गहरी प्रार्थना की कि उनसे अपने बेटे का एक हिस्सा बनने का आग्रह किया, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। भगवान ने केसरी की बात सुनी और हनुमान के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने राम अवतार में भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए हनुमान का जन्म लिया था, क्योंकि वे पृथ्वी पर जन्म लिए बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। हनुमान जी के बारे में किस्से और तथ्य तो बहुत हैं। रामायण में भगवान हनुमान को प्रमुख पात्र और भगवान राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राजा रावण के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही लड़ाई में वानर सेन के साथ भगवान राम का समर्थन किया। महाभारत, पुराणों और कुछ जैन ग्रंथों में भी उनके बारे में उल्लेख मिलते हैं। एक कहानी में भगवान हनुमान को अपनी इच्छा पर अलग अलग रूप धारण करने, बादलों को पकड़ने, पहाड़ों को उठाने, चट्टानों को तोड़ने और पवित्र पक्षी गरुड़ के रूप में तेजी से उड़ने की क्षमता दिखाई गई है। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंत्र है, लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना हनुमान जयंती पर शुभ माना गया है। यह मुसीबतों और दुखों को दूर करने में मदद करता है और मुश्किलों को आसानी से दूर करने में भी शक्ति देता है। इसे बार बार दोहराने से भगवान के पास आने से सहायता मिलती है। आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भगवान के जन्मदिन से अच्छा दूसरा कोई दिन नहीं है। भगवान हनुमान आपको सभी मुश्किलों से बचाएं और सभी के जीवन में खुशियां लाएं। भगवान राम जैसा जीवन सभी को मिले। जैसे हमारे हनुमान जी राम जी के भक्त थे, वैसे ही हम भी हनुमान जी और राम जी के भक्त बने। जय श्री राम।